Hello learners, welcome again MG Coaching Institute. Today's my topic is present continuous tense practice sentences. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक डिटेल्स के बारे में स्टडी किया था और उसमें ये सीखा था हमने कि स्टेप टू स्टेप कैसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है और साथ ही हमने ये सीखा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होना है, मेन वर्ब क्या यूज होना है। ठीक उसी स्टेप को लेते हुए हम आज अफर्मेटिव के सेंटेंस, नेगेटिव के सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब टाइप, इंट्रोगेटिव का आपका डब्ल्यूएस टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का डब्ल्यूएस टाइप के 6 सेंटेंसेज को लिए हैं जिनके स्टेप टू स्टेप ट्रांसलेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको बताएंगे और साथ ही साथ आपके लिए ये 10 सेंटेंसेज हैं जिनकी आप एक्सरसाइज करेंगे। ये 10 सेंटेंसेज आपको प्रोवाइड कराया है जिसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करके इन सेंटेंसेज का कहीं भी डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल के लिए पहले हम इन चीज़ों को सीखेंगे। इन चीज़ों को सीखने के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें फिर से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। हमने बताया था जो भी हमारे आपके टेम्पोररी एक्शन होते हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। टेम्पोररी एक्शन मतलब क्या होता है, हमने बताया था कुछ लेक्चर के टाइम पे बताया था कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि इसके पहले मैं नहीं यहाँ पर खड़ा था ना इसके बाद लगातार मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पर। कुछ टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उस लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। उस लिमिटेड टाइम का जो ये टाइम है वही है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए खड़ा हूँ और खड़ा हूँ तो मेरा काम जारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी टाइम तक मैं खड़ा रहूँगा, बहुत इधर बहुत पीछे से खड़ा हूँ, बहुत पहले से खड़ा हूँ, एक आध घंटे से, है ना। तो आपका जो टेम्पोररी एक्शन होता है, टेम्पोररी एक्शन ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और स्पीकिंग टाइम में ध्यान दीजिएगा, आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि आप क्लासरूम में बैठे हो तो मेरे स्पीकिंग टाइम में जब मैंने बोल दिया तब आपका कार्य जारी रहेगा। मैंने कहा आप क्लासरूम में बैठे हो तो आपका बैठने का काम जारी है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ना तो आप आधे 1 घंटे पहले से बैठे थे और ना ही आधे 1 घंटे बाद लगातार बैठे रहोगे या 2 घंटे 3 घंटे तक। इस प्रकार से लंबे समय तक आप बैठे नहीं रहोगे। ये आपका टेम्पोररी वर्क है, कुछ टेम्पोररी, कुछ लिमिटेड टाइम का काम है कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। क्लियर है। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो बेसिक डिटेल जो पहचानने का तरीका बताया गया था वो चीज़ें तो पिछले लेक्चर से ही क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया इसका कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानोगे कैसे। ठीक, उसके बाद दूसरी बात ये कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब बताया था। हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का प्रयोग करोगे और सब्जेक्ट आई पर्टिकुलरली आता है तो उसके लिए आप एम का प्रयोग करोगे, हमने बताया है। उसके बाद आप आर आता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। प्लूरल सब्जेक्ट कहीं भी एक से अधिक सब्जेक्ट में कोई एक से अधिक होने का बोध कराए वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और उसी के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ हमने बताया था किसी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म हमेशा लगना है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म क्या होता है उसको भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और वर्ब में ही आईएनजी जोड़ देते हैं, वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाता है। क्लियर है। चलिए हम सेंटेंसेज उठाते हैं और ट्रांसलेशन स्टेप टू स्टेप करेंगे। स्ट्रक्चर भी हमने आपको बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करेंगे। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, नहीं तो जो अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट वर्ड है उसको हम यूज कर लेते हैं। फिर अगर अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप, नेगेटिव है तो भी फुल स्टॉप, और सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप टू स्टेप हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, कैसे ट्रांसलेशन करना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा है श्याम फोन पर बात कर रहा है। सेंटेंस देखिएगा, बात कर रहा है, कंटिन्यू जारी है। अब ये बताइए क्या 2-4 घंटे पहले से बात कर रहा है या 2-4 घंटे बाद तक बातें करेगा? ये इसका टेम्पोररी वर्क है। हमने बोला कि बातें कर रहा था, हमने देखा होगा उसको ना कि वो बातें कर रहा है, तब हमने बोल दिया कि श्याम फोन पर बात कर रहा है, तो उसका टेम्पोररी एक्शन है। हमने बोला और उस टाइम पे उसका कार्य जारी है बात करने का। समझ में आया। पहचानने का तरीका स्टेप टू स्टेप आप सीखते भी जाओगे, इसके लिए घबराइएगा मत। देखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले जो काम को करने वाला हो, तो बात करने का काम कौन कर रहा है? श्याम। लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में श्याम। ठीक,
उसके बाद हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब। श्याम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? श्याम से एक होने का बोध हो रहा है कि अनेक? स्वाभाविक है, श्याम अकेला है, एक होने का बोध करा रहा है। श्याम कई नहीं है, श्याम एक। नाम असल में सिंगुलर, आपका नेम ज़्यादातर सिंगुलर ही होता है, कुछ केसेस में प्लूरल होते हैं, उनका कभी डिस्कशन आपको करेंगे जब सब्जेक्ट के बारे में बेसिक डिटेल हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। श्याम के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया इज। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बात कर रहा है, श्याम इज टॉकिंग। श्याम बात कर रहा है फोन पर, ऑन फोन। श्याम इज टॉकिंग ऑन फोन। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव का जो है, माताजी मंदिर नहीं जा रही हैं। जाने का काम मतलब हमने देखा अपने आंखों से कि सामने हमारे खड़ी है, ले करके मंदिर की सब सामग्री ले करके खड़ी है, लेकिन अभी जा नहीं रही है, तो उसको हमने प्रत्यक्ष देखा और टेम्पोररी एक्शन है कि अभी नहीं जा रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक अगर टोकरी लेकर या आपकी जो पूजा की सामग्री होती है वो लेकर के माता जी खड़ी है, बहुत लंबे टाइम तक वैसे खड़ी ही रहेंगी। अच्छा, खड़ी है तो ये भी कंटिन्यूअस है, समझ में आया? और नहीं जा रही है, ये भी कंटिन्यूअस आपका है। बहुत लंबे टाइम तक ऐसे लेकर खड़ी रहेंगी, नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ केस नहीं देखेंगे आप। या तो टोकरी रख देंगी तो आप ये चीज़ आपके माइंड में आएगा कि मंदिर जाने की संभावना है, और या तो जाएंगी तो वो निकल जाएंगी। बहुत लंबे टाइम तक वो टेम्पोररी टाइम रहेगा, टेम्पोररी एक्शन रहेगा। कुछ टाइम का ऐसा होगा कि नहीं जा रही है, उसके बाद जाने लगेंगी। हो सकता है किसी कारण से न जा रही हो। ठीक है, तो माताजी मंदिर नहीं जा रही, सब्जेक्ट जाने का काम कौन कर रहा है? माताजी, मदर। उसके बाद मदर के अकॉर्डिंग हो जाएगा इज। हमने बताया था इज के तुरंत बाद आ जाएगा आपका नॉट। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गोइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, टू टेम्पल। क्लियर? मदर इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। स्टेप टू स्टेप ट्रांसलेशन बता रहा हूं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप में कहीं भी डाउट आ जाता है कि हमको हेल्पिंग वर्ब या नेगेटिव वर्ड या जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कहीं भी किसी भी स्टेप पर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट सेंटेंस बताएंगे कि सर फला सेंटेंस का फला टॉपिक है, फला हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव वर्ड है या मेन वर्ब है, उसमें हमको डाउट है। हम कमेंट बॉक्स में आपके तुरंत जवाब देंगे या अगले लेक्चर के माध्यम से इस डाउट को आपका क्लियर ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब टाइप का है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। आंसरिंग भी इसकी एस या नो में आएगी। क्या वह लड़का छत पर बैठा है? हम अगर देखेंगे कि वो बैठा है तो हम यस बोल देंगे, नहीं बैठा है तो नो बोल देंगे। एस नो टाइप में आंसरिंग होने लगी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्या वह लड़का छत पर बैठा है? आप कहेंगे सर इसमें रहा है, रही है, नहीं आ रहे। हमने बताया था टेम्पोररी एक्शन। अगर बैठा भी होगा तो क्या 2 4 6 महीने से बैठा है, या इधर आप बैठा रहेगा 2 4 6 दिन, 2 4 6 महीने तक? एक लिमिटेड टाइम होगा, छत पे गया होगा, हो सकता है उसको अच्छी हवा लग रही है, उसको एकांत चाहिए, वो छत पे अकेले चला गया, बैठ गया, लेकिन टेम्पोररी एक लिमिटेड टाइम के लिए बैठेगा, वो कुछ पल के लिए बैठेगा। तो ये कुछ पल जो आपका टेम्पोररी टाइम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और बैठा है तो बैठने का काम उसका जारी है। तो कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? आपका कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। वह लड़का, एक लड़के की बात हो रही, नहीं तो वे लड़के आ जाता। इसके अकॉर्डिंग हम इज लिख देंगे, इज। उसके बाद वह लड़का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दैट बॉय। इज दैट बॉय बैठा है, सिटिंग छत पर, ऑन द फ्लोर। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन मार्क होना आवश्यक है। इज दैट बॉय सिटिंग ऑन द फ्लोर। ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन डब्ल्यूएस फैमिली से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड, डब्ल्यूएस का जो वर्ड होता है डब्ल्यूएस टाइप का, उसको सबसे पहले रखेंगे। देखिए वो जो वर्ड आएगा आपका वो बीच में ही ज़्यादातर आएगा। क्या शब्द है? क्या के लिए लिखेंगे? व्हाट। उसके बाद आपका मतलब होता है यू, और यू के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर। व्हाट आर, हेल्पिंग वर्ब यूज किया आर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म डूइंग, यहां पर हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप कैजुअली बोलचाल की भाषा में देखिए, स्पीकिंग यहीं से है। हमने कहा था स्टेप टू स्टेप आप ग्रामेटिकली आप स्टेप टू स्टेप ट्रांसलेशन सीखेंगे, यहीं से आपको स्पीकिंग भी मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है कि स्पोकन बहुत डिफिकल्ट है। आप एक स्टेप टू स्टेप सीखना तो शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप एक ग्रामेटिकली एकदम
सही चीज़ों को बोलने की आदत आपकी हो जाएगी। इंग्लिश वर्ड आप जब बोलोगे या इंग्लिश सेंटेंसेज बोलोगे, स्पोकन आपका जो है वो ग्रामेटिकली ट्रू रहेगा। समझ में आया? अब देखिए हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, तो कैजुअल किसी भी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हो आप यहाँ पर पूछ लेते हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना। तो यहाँ से देखिए स्पीकिंग भी आपका तैयार हो रहा है, कहीं और से स्पीकिंग नहीं आता है। हमको ग्रामर के रूल्स सीखने होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोल पाते हैं। हमने बताया था, इसके पुराने लेक्चर्स में आप जाओगे, हमने वहाँ बताया व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रामर इन आवर लाइफ, व्हाई डू वी लर्न ग्रामर। इन चीज़ों को हमने बताया था, एक्सप्लेन किया है पीछे के लेक्चर में। हमको लगता है फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही हमने इसको बता दिया है। तो आप पहुँचेंगे वहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में हमने स्पेशली इनके लिंक्स तो दे करके ही रखे हैं कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, क्यों ग्रामर की यूज़ हमारे लाइफ में आई, लैंग्वेज क्या है, इन चीज़ों का डिस्कशन हमने किया है। वहाँ से आप सीखोगे, तब वहीं से पता चलेगा कि स्पीकिंग हमको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब बोलने के लिए हुई तो स्पीकिंग यहाँ से हमारा बेस्ट बन रहा है ना, तो ये चीज़ें हमारी स्पोकन में भी मदद करेंगी। चलिए अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का। इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वह बना रही है, बना रही है वह बना रही है, क्या बना रही है बात की बात है। तो हमारा पहले सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया और ये हमारा फेमिनिन जेंडर है, लेकिन इसके लिए जेंडर से मतलब तो है नहीं, हम लिखेंगे इज, फिर बना रही है सी हो जाएगा सिंगुलर के लिए, इज सी वर्ब का, सॉरी हम देखेंगे निगेटिव आ गया, क्या वह मेरे लिए खाना नहीं बना रही है। हमने बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट डाल दोगे, चूंकि हेल्पिंग वर्ब उधर चला गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इज सी नॉट। अब लिखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कुकिंग, इज सी नॉट कुकिंग क्या, फूड फॉर मी, मेरे लिए, इज सी नॉट कुकिंग फूड फॉर मी। फिर अगला सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। देखिएगा इंट्रोगेटिव बीच में आ गया ना इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों। सेंटेंस देखेंगे, अध्यापक कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे हैं, कहेंगे फिर आपकी राह रही है। एक्चुअली आप नोटिस करिए, बैठे हैं, बैठने का काम जारी है ना, जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूं तो काम मेरा जारी है। अगर कंटिन्यू के सेंस से चले तो कंटिन्यूअस तो हूं, खड़ा हूं मैं, आप बैठे हो तो कंटिन्यू बैठे हो ना, कि बैठते हो खड़े हो जाते हो, बैठते हो खड़े हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं करते हो आप। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो कंटिन्यू का सेंस देंगी, रहा है रही है नहीं आता है, लेकिन कंटिन्यू जो एक्शन उनका होता है वो कंटिन्यू ही रहेगा। तो इससे आप घबराइए मत, ये रट के मत बैठिए, रहा है रही है, रहे हैं, रहा हूं, इनको मत रटिए। ये कैजुअल आते तो है, लेकिन अगर ये नहीं भी आते हैं और एक्शन जो है वो कंटिन्यू दिखे तो उसको हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस मानेंगे, अगर प्रेजेंट में है तो। समझ में आया? उसको विशेष आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट हम इसमें लिखेंगे, लेकिन पहले सबसे हमको इंट्रोगेटिव वर्ड लाना है WH टाइप का। क्यों, व्हाई, हम लिखेंगे व्हाई। अध्यापक, अब देखिए अध्यापक के लिए सम्मान यूज किया जाता, सम्मान पूर्वक कहा जाता, तब हमने कह दिया बैठे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं अध्यापक कुर्सी पर क्यों बैठा है, ऐसा अध्यापक को नहीं बोला जाता है, ऐसा अध्यापक को सम्मान देते हुए कहा जाता है, रिस्पेक्ट में। अध्यापक कुर्सी पर क्यों बैठे हैं तो सिंगुलर है, एक कुर्सी पे कई अध्यापक नहीं बैठ जाएंगे। व्हाई इज टीचर नहीं बैठे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट सिटिंग, व्हाई इज टीचर नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, व्हाई इज टीचर नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, अध्यापक कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे हैं। क्लियर? आपको 6 सेंटेंसेस स्टेप टू स्टेप हमने बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड जो भी हो, ऑब्जेक्ट आ जाए, अदर वर्ड कंप्लीमेंट जो भी आ जाए, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फोकस करिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट आया है, फिर इंट्रोगेटिव में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मतलब जो हमने इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप का बनाया था उसी का ठीक पहले हमने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया है, इतना ही चेंज किया। यही हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी किया था। उसके बाद फिर इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख दिया हमने, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में ठीक हमने हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज, सब्जेक्ट यहाँ पर ये था, यहाँ पर टीचर है, सी था यहाँ पर टीचर है, तो हमने उसको रख दिया, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट डाल दिया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वहाँ मूविंग था, यहाँ पर सिटिंग हो गया।
क्लियर है? आपको इतना क्लियर हो गया? स्टेप टू स्टेप ट्रांसलेशन हमने बता दिया। उसके बाद हमने इसमें 10 सेंटेंसेज प्रोवाइड कराए हैं आपको एक्सरसाइज के लिए। इन सभी सेंटेंसेज को आप करोगे, लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम सेंटेंस ले लें, श्याम फोन पर बात कर रहा है, इन्हीं का नेगेटिव बनाएंगे अगर हम, श्याम फोन पर नहीं बात कर रहा है। क्या श्याम फोन पर बात कर रहा है? क्या श्याम फोन पर नहीं बात कर रहा है? नेगेटिव बन गया आपका इंट्रोगेटिव का। WH टाइप पे जाओगे, श्याम फोन पर क्यों बात कर रहा है? WH टाइप का बनाओगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, श्याम फोन पर क्यों नहीं बात कर रहा है। तो एक ही सेंटेंस का आपका 6 सेंटेंसेस बन गया। एक्चुअली में देखा जाए अगर हम, तो 15 सेंटेंसेज है, जिनमें से अगर 15 का हम 6 सेंटेंसेज बनाते हैं तो हमारा लगभग सेंटेंसेज बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, आपका 90 सेंटेंसेज टोटल बन रहा है इसमें, तो आप इसमें 6 सेंटेंसेज बनाए हो, 84 सेंटेंसेज आपको तब भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, आपका 84 सेंटेंसेज मिल रहा, मतलब 84 सेंटेंसेज का आप एक्सरसाइज करोगे, कहाँ डाउट बचा भाई? फिर अगर इतने सेंटेंस का आप एक्सरसाइज कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो डाउट कहाँ बचा? और फिर हमने आपको सब कंबाइंड करके दे दिया। देखिए, हमने दे दिया यहाँ पर रहा रही के सेंस वाले, फिर न अगर रहा रही नहीं आ रहे तब भी सेंटेंस मिल रहा। देखिए इसमें भी दिया है, गीता अपने कमरे में सोई है, वह 2 मिनट में पहुंच रहा है, वह लड़का दरवाजे के पीछे छिपा है। अब दरवाजे के पीछे लड़का छिपा है, ऐसे केसेस में आप छिपा है, रहा रही का सेंस नहीं आ रहा है, फिर भी आप इसको कंटिन्यू, छिपने का काम उसका जारी है। ठीक ना? कुछ बच्चे धूप में खड़े हैं, खड़े होने का काम उनका जारी है। और आगे देखिएगा आप, एक सेंटेंस और हमने दिया है, कुछ बच्चे विद्यालय में रुके हैं, उनके रुकने का काम जारी है। रहा रही रहे ये सब नहीं आ रहा, लेकिन कार्य जारी है, कंटिन्यू है। अच्छा, रुके हैं तो कुछ देर पहले से रुके होंगे, हमने देखा रुके हैं, तो हमने बोल दिया पहले तो स्पीकिंग टाइम में हम देखते हैं उनको कि ऐसा कर रहे हैं, कंटिन्यू है काम उनका, तब हम बोलते हैं। तो ये कुछ टाइम पहले रुके, लेकिन कुछ टाइम बाद तक रुके ही नहीं रहेंगे, घर तो जाएंगे ही, और कुछ टाइम पहले ही आकर रुके होंगे। तो ये चीज़ें आपके कंटिन्यू होते हैं, टेम्पोररी एक्शन होते हैं, परमानेंट एक्शन नहीं होते हैं। समझ में आया? तो इन सेंटेंसेज के बेसिस पर आप एक्सरसाइज जब करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, डाउट होते भी हैं तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके आप बता दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर डाउट आपको कुछ रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा, नहीं तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का। कई स्टूडेंट्स का मांग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सर बहुत डाउट है, तो अगले लेक्चर में हम पूरी बेसिक डिटेल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।